हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। मैंने ये वीडियो कल भी रिकॉर्ड किया था गाइस, बट अनफॉर्चुनेटली जब मैंने चेक किया अपलोड करने के लिए तो उस पूरी वीडियो में मेरी आवाज़ ही नहीं थी, क्योंकि मैं अपना माइक ही ऑन करना भूल गई थी और उसके बाद दोबारा रिकॉर्ड करने का मेरा मूड नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि टॉपिक इम्पॉर्टेंट था और हमारा काम है एज अ रिएक्शन चैनल अपनी ऑडियंस तक सारी की सारी खबरों को लाके प्रेजेंट करना, तो आज आप लोगों के लिए मैं एक ताज़ी खबर लेके आई हूँ, जो खबर अगेन आकांक्षा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। मुझे नहीं पता कि इस खबर पे आप लोगों का रिएक्शन कैसा होगा, बट मैं यहाँ से इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बिना स्किप करे हुए। आप लोगों को एंड तक ज़रूर देखना है और उसी के साथ आप लोगों के साथ मैं डेफिनेटली ये सुंदर सा रेड कलर का प्रिंटेड कॉर्ड सेट ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। डोंट वरी, ये शॉर्ट नहीं है, लॉन्ग कुर्ते के साथ ये कॉट सेट है जो कि समर्स के लिए बहुत ही अच्छा है और अगेन बहुत ही जेन्युइन रेट पे है। तो आप लोगों को ये फुल लेंथ फ़ोटो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। मेरी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं लिंक पिन कर दूँगी, आप वहाँ से जाके बाय कर लेना। और उसी के साथ मैंने ना अपने लिए पर्सनली एक बहुत ही स्पेशल चीज़ मंगाई है और वो स्पेशल चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। शादी हो, फंक्शन हो, व्रत हो, पूजा पाठ में ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और वो है ये नोज़ रिंग। मेरे लिए ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि मेरी नाक छिदी हुई नहीं है और इसका एक फ़ायदा है कि इसको जिनकी नाक नहीं भी छिदी है ना वो लोग भी आराम से पहन सकते हैं। आप देख सकते हो इस तरीके से ये पेच वाली छोटी सी क्यूट सी नथनी है जो आजकल वेडिंग्स में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं। पिंक स्टोन के साथ ग्रीन स्टोन के साथ इतना सुंदर गोल्ड का कॉम्बिनेशन है ये। इसका भी यहाँ पे मैं फ़ोटो लगा रही हूँ, आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। तो इसका लिंक भी आपको इसी कॉर्ड सेट के लिंक के साथ नीचे मिल जाएगा। अगर आपको ये बाय करना हो तो आप डेफिनेटली बाय कर लेना आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में आगे। तो मैंने इससे पहले वाला वीडियो डाला था उस प्रमोशन एक्टिविटी के लिए, जो एक्टिविटी मुझे आकांक्षा की तरफ से अच्छी नहीं लगी और वो थी सट्टे पट्टे की प्रमोशन। कुछ लोगों के कमेंट सेक्शन में आए, मैं आप लोगों के कमेंट्स पे भी बात कर लेती हूँ क्योंकि कुछ कमेंट्स जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी वीडियो में बात करनी चाहिए तो मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ। जिसमें से एक कमेंट ये था कि प्रमोशन आया होगा इसीलिए उसने किया होगा। एग्जैक्टली मैं भी यही बोल रही हूँ कि प्रमोशन आया होगा तभी किया होगा, बिना आए हुए कोई भी किसी चीज़ को प्रमोट नहीं करता। लेकिन हमें क्या प्रमोशन करना है क्या नहीं करना है ये टोटली हमारी चॉइस होती है। और एक रिस्पॉन्सिबल व्लॉगर या एक रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर होने के नाते हमें हमेशा उसी चीज़ को पिक करना चाहिए जिससे आम जनता का नुकसान ना हो। और सट्टे पट्टे को तो आई डोंट थिंक सो कि आप में से कोई भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि इसमें इंसान की जमा पूंजी डूबती चली जाती है और इंसान को एडिक्शन हो जाता है, लत लग जाती है। तो इस तरीके की एप्लीकेशंस को जो लोग भी प्रमोट करते हैं, सॉरी बट मैं इस चीज़ का सपोर्ट तो नहीं करती, ठीक है। एंड दूसरी बात जो मैंने बोली थी कि जितना आकांक्षा इन सट्टे पट्टों की वीडियो से कमाएगी इतना वो खुद के व्लॉग अगर डालेगी ना तो आई थिंक इससे ज़्यादा ही डॉलर उसको अपने खुद की वीडियोस में मिल जाएंगे। तो ये शॉर्टकट में पैसा इंसान कमा ज़रूर लेता है लेकिन बद्दुआ बहुत लगती है। जब किसी इंसान की मेहनत की कमाई इन सट्टे पट्टों में डूबती है ना तो उस इंसान के मुँह से बद्दुआ निकलती है। तो वो चीज़ों से भी इंसान को थोड़ा सा डरना चाहिए, राइट। उसके बाद एक और कमेंट था जहाँ पे कोई ये कह रहा था कि हो सकता है कि उसके जो अभी जो सेकंड हस्बैंड हैं वो इन सब चीज़ों का डिसीज़न लेते होंगे, उन्होंने फोर्स किया होगा और इसीलिए उनको मना नहीं कर पा रही होगी आकांक्षा। तो थोड़ा सा मेरी इस चीज़ में मंजूरी नहीं है। रीज़न बिहाइंड कि जो विजय है आकांक्षा की ज़िंदगी में आए हैं वो अभी आए हैं। इससे पहले इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को जानने वाला अमर भैया और आकांक्षा ही थे, ठीक है। क्योंकि दोनों के दोनों सोशल मीडिया पे काम करना, सोशल मीडिया के इन आउट्स हर चीज़ से वाकिफ़ थे और आकांक्षा पढ़ी लिखी भी है। और जहाँ तक अभी तक इनकी फैमिली को मैं समझ पाई हूँ ना, जो सास अपनी बहू को अपना दूसरा बेटा भी सौंप दे, जो सास समाज के खिलाफ खड़ी हो जाए, जो सास अपनी बहू के लिए लड़ ले,
आपको लगता है कि वो परिवार दबा सकता होगा अपनी बहू को, या वो परिवार अपने डिसीज़न अपनी बहू पे थोप सकता होगा? जहाँ से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आकांक्षा की खुशी में उनके ससुराल वालों की खुशी है। आकांक्षा जैसा चाहती है, जैसा बोलती है, मुझे लगता है कि फैमिली वो करती है। तो यहाँ पे विजय भैया आकांक्षा पे दबाव बना रहे हैं इस तरीके के प्रमोशन के लिए, इस स्टेटमेंट से मैं बिल्कुल भी अग्री नहीं करती। क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है, आकांक्षा की अच्छी खासी उस परिवार में चलती है। अब चाहे वो प्यार बोलो, चाहे वो रिस्पेक्ट बोलो, या आप कुछ भी बोलो, ठीक है, तो ये ज़बरदस्ती से नहीं होता, ये अपनी इच्छा से होता है। अब हर चीज़ पे आप ये थोड़ी बोल दो कि परिवार ने ज़बरदस्ती कर दी, शादी करी तो परिवार ने ज़बरदस्ती कर दी, ये वाला प्रमोशन परिवार ने ज़बरदस्ती कर दी। जी नहीं, ना तो शादी के लिए किसी लड़की के साथ कोई ज़बरदस्ती कर सकता है, ना ही इस तरीके के प्रमोशन के लिए कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती कर सकता है। और वो भी आकांक्षा जैसी लड़की के साथ, जिसके साथ उसके खुद के पेरेंट्स ज़बरदस्ती नहीं कर पाए, जिसने अपने पेरेंट्स के खिलाफ बगावत कर दी क्योंकि वो उनकी बातों से सहमत नहीं थी। तो उस लड़की के साथ कोई ज़बरदस्ती कर सकता है? नहीं। तो बेमतलब में जिस इंसान की गलती नहीं है ना, उस इंसान को आई थिंक हमें टारगेट ना करना चाहिए, ना नेगेटिव बोलना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जिस मुद्दे के बारे में हमें आज इस वीडियो में बात करनी है। आप सब जानते ही हैं कि आकांक्षा और अमर कैसे फेमस हुए थे। आकांक्षा और अमर फेमस हुए थे लव मैरिज कपल के नाम से, क्योंकि आकांक्षा ने प्यार किया, प्यार करने के बाद घर वाले नहीं माने तो आकांक्षा ने बगावत करी, अपना पूरा मायका छोड़ दिया जस्ट अमर भैया से शादी करने के लिए, और उनकी शादी हो भी गई। ज़िंदगी भी बहुत अच्छी सुकून में चल रही थी, और दोनों के नाम सोशल मीडिया पे फेमस हो गए। और आज भी दोनों को अमर आकांक्षा, आकांक्षा अमर के नाम से हम भी ऐसे ही जानते हैं। मैं भी ऐसे ही इनको जानी, एंड आई एम श्योर कि आप भी ऐसे ही जानते होंगे। तो क्या हुआ है कि कल की डेट में आकांक्षा ने एक नया पेज अपना इंट्रोड्यूस किया है। आई एम श्योर कि आप लोगों ने उसकी कम्युनिटी पे भी वो पेज देख लिया होगा, और वो पेज है आकांक्षा के अपने नए हस्बैंड के साथ। यानी कि अब आकांक्षा ने अजय आकांक्षा के नाम से एक नया पेज शुरू किया है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों का इस पेज के बारे में क्या कहना है, क्योंकि हमने हमेशा से अमर और आकांक्षा का नाम ही एक साथ देखा, और ये एक मेमोरी भी होती है। ये चैनल, ये नाम एक मेमोरी और मेहनत है, मेहनत की कमाई, अमर भैया की यादें, उनकी मेहनत की कमाई। मैं ये सोच रही थी कि आकांक्षा अभी एक ही चैनल पे ढंग से काम नहीं कर पा रही है। ऑडियंस बोल बोल के थक जाती है कि आकांक्षा काम करो, काम पे फोकस करो, लॉन्ग वीडियोस बनाओ, एक शॉट एक दिन में आ जाए तो आ जाए, कभी कभी तो एक दिन में एक शॉट भी नहीं आता। अपना एक ही चैनल जो अमर भैया के साथ है वही आकांक्षा ठीक से मैनेज नहीं कर पा रही है। दूसरे पेज की बात करें FB पे, तो वहाँ पे भी ऐसा सच कोई लॉन्ग वीडियोस नहीं आ रही है, वहाँ पे भी कम ही शॉर्ट्स आ रहे हैं। तो जब मेन चैनल ही आकांक्षा इस समय संभाल नहीं पा रही है, काम नहीं कर पा रही है, तो इस वक्त पे एक नए चैनल को इंट्रोड्यूस करने की क्या जल्दबाजी, ये सही है? जबकि आकांक्षा ये बहुत अच्छे से जानती है कि इस वक्त में ऑडियंस थोड़ा सा आकांक्षा के लिए नेगेटिव हुई है, और ऑडियंस को एक के बाद एक शॉक देना ऑडियंस से एकदम कहते हैं दुश्मनी मोल लेना जैसा है। क्योंकि इस वक्त पे सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस की सुई अटकी हुई है कि वो वीडियो कब आएगी जब आकांक्षा अमर भैया के बारे में चीज़ें बताएगी। क्योंकि आकांक्षा ने अपनी वीडियो में बोला, जब हमें सही लगेगा, हम एक सही स्टेट ऑफ माइंड में आएंगे। तो ऑडियंस का कहना ये है कि वो सही स्टेट ऑफ माइंड कब आएगा? जब एक इंसान ज्वेलरी शॉप पे जाके एक एक ज्वेलरी आई डोंट नो परचेज़ करी है नहीं करी है, मतलब अगर परचेज़ करी है तो मानना पड़ेगा कि कितने लाखों में इनके पास पैसे होंगे, क्योंकि गोल्ड की कीमत कहाँ चल रही है आपको तो पता होगा। एक छोटी सी गोल्ड की नोज रिंग भी अगर आप लेने जाओ तो वो भी आपको 3-4-5 हज़ार से नीचे की नहीं मिल रही है, और वहाँ पे गले का 17-18 ग्राम का हार लेना, हाथों के कड़े नहीं भी तो मिनिमम 3-4 तोले से नीचे के नहीं होते हैं, बच्चे की चेन 10 ग्राम की कम से कम मान के चलो। इतना सारा गोल्ड, जितनी भी गोल्ड की वीडियोस आई हैं, अगर वो टोटल आकांक्षा ने परचेज़ किया है ना, तो वो नहीं भी तो 10 लाख से कम का गोल्ड परचेज़ नहीं किया, और 10 लाख इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए।
आप समझ रहे हो? तो अगर वो इन्वेस्ट करने के लिए एक सही स्टेट ऑफ माइंड है, बाकी की भी वीडियोस आ रही हैं कि गोलगप्पे भी साथ में खा रहे हैं, विजय भैया के साथ आकांक्षा गोलगप्पे खाने जा रही है, स्वीट शॉप की भी वीडियोस आ रही है, कॉस्मेटिक खरीदने की भी वीडियोस आ रही है, रिलेटिव घर में आ रहे हैं। अब आकांक्षा के चेहरे पे मुस्कुराहट भी आने लगी है, जैसे पहले एकदम गंभीर सी रहती थी, अब खूब हंसते हुए भी वीडियोस आ रही हैं, पूरा शाह श्रृंगार भी हो रहा है। तो ऑडियंस के हिसाब से इससे ज़्यादा सही स्टेट ऑफ माइंड और क्या होगा? मतलब ऐसी क्या मिस्ट्री है उस कहानी में कि उस कहानी को सुनाने के लिए इनको एक सही वक्त और एक सही समय की ज़रूरत है, जबकि ये वीडियो आप जानते हैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, क्योंकि जिस बीमारी का जिक्र हुआ है अमर भैया के जाने में, वो बीमारी आज की डेट में हर मतलब आप ये समझो कि 100 में से 20-25 लोग उस बीमारी से ग्रस्त हैं। और वहाँ पे अगर आकांक्षा अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है तो हो सकता है कि आकांक्षा की वीडियो के माध्यम से पब्लिक को कुछ नॉलेज मिल जाए अबाउट दैट डिजीज़, कि इस डिज़ीज़ में क्या करना चाहिए, क्या टेस्ट रिक्वायर्ड है, इतना जल्दी कैसे चले गए, कहाँ पे क्या लूप होल्स हो गए। मतलब बहुत सारी जर्नी होती है एक इंसान के पास बताने के लिए। इसमें रोने वाली या इसमें वो वाली बात नहीं है, एक जर्नी है जिस जर्नी से शायद आप अपनी उन जनता को इन्फॉर्मेशन दे सकते हो जिनके नियर डियर इस बीमारी से कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं उनके काम आ सकती है कि आपने कहाँ से ट्रीटमेंट लिया, आपने कौन से डॉक्टर को दिखाया, क्या टेस्ट हुआ, कितना खर्चा इसमें लगता है, क्या डॉक्टर के आपके एक्सपीरियंस रहे, क्या सिम्टम्स रहे, कैसे आपको पता चला। ये सब चीज़ें भी हैं बताने के लिए। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बन सकती है, लेकिन इस वीडियो के लिए टाइम नहीं है, तो बाकी के चैनल रन करने के लिए आकांक्षा कैसे वक्त निकालेगी? आकांक्षा ने ये भी बोला था अपनी लास्ट वीडियो में जो आंटी जी के साथ बनाई थी कि जल्दी इसके पापा के साथ मैं अपनी वीडियोस डालूंगी। तो पापा के साथ वीडियो डालने के लिए पापा के साथ अपना अलग ही चैनल खोल दिया इतनी क्विकली, जबकि एक चैनल पे काम करने के लिए मेहनत लगती है, उसको उठाने के लिए मेहनत लगती है, और एग्जिस्टिंग चैनल पे ही आप ढंग से काम नहीं कर रहे हो तो एक नए चैनल को कैसे हैंडल करोगे? तो आकांक्षा इतने सारे शौक क्यों जनता को दे रहे हो? एक तो यही खबर सबसे ज़्यादा शॉकिंग थी जनता के लिए कि 3 महीने से आकांक्षा अमर गायब, और एक दिन सोशल मीडिया पे पता चलता है कि अमर भैया नहीं रहे। पहला शॉक ये जनता को। उसके बाद 10वें दिन जनता को ये पता चलता है कि 10 कर्मा के बाद अगले दिन आकांक्षा की शादी हो गई। ये पब्लिक के लिए दूसरा झटका। तीसरा ये पता चलता है कि जेठ से शादी हुई, उनको राखी भी बांधी हुई है, ये एक अलग शॉक। उसके बाद एकदम से ज्वेलरी की शॉपिंग, ये भी एक शॉक। उसके बाद अलग अलग वीडियोस जहाँ पे सिर्फ शौक पे शौक लग रहे हैं, और उसके बाद अब ये एक नया चैनल खोल के अलग शौक दे दिया कि इतने 1-1.5 महीने के अंदर और क्या करके मानोगे? थोड़ा सा सांस ले लो, थोड़ा सा सांस ले लो, क्योंकि काम तो करना है ना सोशल मीडिया पे। आंटी जी ने बोला बहुत लाउड एंड क्लियर था कि छोड़ दो, हमारी बहू को छोड़ दो, उसके ऊपर बोलना छोड़ दो, पर ऐसा नहीं होता। अगर आप यहाँ से कमाओगे, अपना कंटेंट पब्लिक को बेचोगे, तो फिर पब्लिक उस कंटेंट पे बात कर सकती है, और ये पब्लिक का हक है। कंटेंट क्रिएटर का इतना राज नहीं चलता कि आप पब्लिक को कुछ भी दिखाओ और आप ये उम्मीद करो कि पब्लिक आपसे सवाल ना करे। इसी पब्लिक के देखने के बाद आप लोग ये कमाई खा रहे हो ना, इसी तो कैसे मना करोगे कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर मत करो? करेक्शन आपको करनी पड़ेगी। ये जो जल्दबाजी में चीज़ें आप कर रहे हो, ये आपको सही और सहज तरीके से करनी पड़ेंगी, क्योंकि वक्त के साथ जब चीज़ें होती हैं ना तो वो ऑकवर्ड भी नहीं लगती और ऑडियंस को एक्सेप्ट करने में भी आसानी रहती है। लेकिन एक के बाद एक चीज़ें जब आप करते हो तो वहाँ से ऑडियंस आपसे रिलेट नहीं कर पाती, आपसे दूर होती चली जाती है, राइट? एक तरफ अभी तक ऑडियंस की ये सिंपैथी थी कि कैसे अमर भैया के बिना, छोटा सा बच्चा है, इसकी पूरी ज़िंदगी है, ये लोग कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, पूरा फ्यूचर पड़ा है। उसके बाद अचानक से जो है इतनी लाखों के गोल्ड की शॉपिंग का शॉट आना, वहाँ से आंखें खुली की खुली रह गई ऑडियंस की, और फिर ऑडियंस ने सवाल करना शुरू करा कि इतना सेविंग था तो क्या ये सेविंग भैया के इलाज में लगाई गई? यहाँ से सवाल खड़े हुए, जवाब नहीं मिला। तो जवाब नहीं मिला तो चुप्पी का मतलब इंसान क्या समझे? और उसके बाद
सट्टे पट्टे के एक नहीं, दो नहीं गाइस, 3-3 वीडियोस। इस वीडियो से आम जनता का तो नुकसान हो रहा होगा। जितने भी लोग इस वीडियो के माध्यम से, आकांक्षा के चैनल के माध्यम से इस ऐप को डाउनलोड कर रहे होंगे, पैसा लगा रहे होंगे, उनका तो नुकसान हो ही रहा होगा, लेकिन इससे नुकसान इनके भी चैनल को होगा, क्योंकि YouTube इस तरीके की चीज़ों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है। बहुत ही स्ट्रिक्ट है सट्टे पट्टे वाली चीज़ों को लेके YouTube, और इससे पहले भी बहुत क्रिएटर्स के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन YT ने लिया हुआ है और हमने अपनी आंखों से देखा है लेते हुए। तो ये तो वही बात होगी कि आप बैल मुझे मार, अपने ही पैर में खुद कुल्हाड़ी मारना, और उसके बाद फिर बोल देना कि मेरे चैनल पे ये आ गया है, मैं इतने दिन तक काम नहीं कर पाऊंगी, फिर इसका भी जो है इमोशनल कार्ड खेलना। तो ऐसा मत करो। और अब अचानक से एक नया चैनल दूसरे हस्बैंड के साथ इंट्रोड्यूस कर लेना, क्या लगता है आपको कि इस चीज़ पे जनता आपकी पीठ थपथपाएगी कि वेल डन? जनता तो आपको इस चैनल पे काम करने के लिए कह रही थी, इस चैनल पे ग्रो करने के लिए कह रही थी, ये नहीं कह रही थी कि अब नया हस्बैंड, नया नाम जोड़ के आप एकदम से कर दो। चीज़ें करो, लेकिन वक्त के साथ करो। वक्त से पहले अगर चीज़ें करोगे ना, तो वो चीज़ें किसी और के लिए नहीं, खुद आकांक्षा के लिए ही नुकसानदायक हो जाएगी। समझने के लिए मेरी वीडियो जो लोग देखते हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ समझाने की कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन जब इंसान को आदत हो गई है अब शौक देने की, और आदत हो गई है अब क्रिटिसिज्म लेने की, तो फिर भैया लो, फिर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा काम है रिएक्ट करना, और हम यहाँ पे वही कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या आप लोगों को पसंद आया। आकांक्षा ने एक नया पेज जो है वो इंट्रोड्यूस करा है, क्या आप लोगों को पसंद आया? प्लीज़ कमेंट्स में बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।